हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 रेशियो एनालिसिस का जो चैप्टर है जिसके हमने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देख रखे हैं, ठीक है। आज हम इस चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो देखिए चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है रेशियो एनालिसिस का। रेशियो एनालिसिस में हमने थ्योरी वगैरह में पढ़ रखे हैं। अब हमें यहाँ पे देखना है कि रेशियो एनालिसिस में हमको रेशियो एनालिसिस करना है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं या कंटेंट्स रहते हैं, उनके कंटेंट्स के बेसिस पे हमें एक रेशियो के बेस पे क्या करना रहता है, एनालिसिस करना रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और उसी एनालिसिस के बेस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन वगैरह या ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन वगैरह किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि रेशियो एनालिसिस में देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज। फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड है सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड है एक्टिविटी रेशियो, और जो लास्ट में होगा वो होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कहने के बाद ये है कि जो मेजर हेडिंग है किसकी, इस रेशियो एनालिसिस के चैप्टर की, तो उसमें आप देखिए सबसे फर्स्ट में आज हम लोग जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है आइए समझते हैं। देखिए लिक्विडिटी रेशियो के लिए क्या बोला गया है कि करेंट ड्यू लायबिलिटी एंड देयर कैपेसिटी टू पे। लिक्विडिटी रेशियो क्या बता रहा है कि किसी इंस्टीट्यूशन, फर्म या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो करंट लायबिलिटी ड्यू है, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में जो करंट लायबिलिटी है, मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी के रूप में जो लायबिलिटीज दिख रहे हैं, उनका पेमेंट करने के या उनका रीपेमेंट करने की जो कैपेसिटी है ना, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो को प्रिपेयर करते हैं, या लिक्विडिटी रेशियो से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। अब लिक्विडिटी रेशियो में हमें कंप्यूटेशन करना रहता है दो चीजों का, एक है फर्स्ट है करंट रेशियो का, और उसके बाद आता है क्विक रेशियो। तो कहने का मतलब ये है जो लिक्विडिटी है वो क्या बता रही है कि किसी इंस्टीट्यूशन या फर्म की जो क्या बोलते हैं करंट लायबिलिटी रहती है ना, उन लायबिलिटीज को रीपे करने की जो कैपेसिटी होती है उसे बताता है हमारा क्या, लिक्विडिटी रेशियो। तो इसमें हम लिक्विडिटी रेशियो में ये कंप्यूट करेंगे कि कोई इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन अपनी करंट लायबिलिटीज को रीपे करने के कैपेबल है या नहीं है, इस बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले इस लिक्विडिटी रेशियो में हमें करंट रेशियो को पढ़ना है। अभी हम समझेंगे कि करंट रेशियो है क्या और उसका कंप्यूटेशन कैसे होगा, उसके बाद हमें पढ़ना है क्विक रेशियो। तो चलिए समझते हैं कि सर करंट रेशियो क्या होता है। देखिए करंट रेशियो का जो अकाउंटिंग रेशियो में फॉर्मूला है वो ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन की जो करंट एसेट्स होती हैं और करंट लायबिलिटी जो होते हैं, तो किसी भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी दिए हुए होते हैं उनका एक रिलेशनशिप देखना। कहने का मतलब ये है कि करंट रेशियो में हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, हम उनका एस्टैब्लिश करते हैं रिलेशनशिप, और देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन देखिए करंट रेशियो में क्या पढ़ना है, कैपेसिटी ऑफ पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी करंट लायबिलिटी का रीपेमेंट करने के लिए कैपेबल है या नहीं है, इसे हम यहाँ पे कंप्यूट करेंगे करंट रेशियो में। किसमें करेंगे, करंट रेशियो में, ठीक है। तो करंट रेशियो में हमें देखना है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या फर्म अपनी करंट लायबिलिटी को रीपे करने की कैपेबल है या नहीं है, इसे हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे, ओके। जबकि क्विक रेशियो क्या बताता है, ये बताता है कि कैपेसिटी ऑफ पेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। जबकि क्विक रेशियो में हमको क्या देखना है, रिपेबल कैपेसिटी तो देखना ही है, रीपेमेंट कैपेसिटी तो चेक करना ही है, लेकिन करंट रेशियो में करंट लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो कि विद इन 12 मंथ के अंदर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन को रीपे करना है, मतलब कोई लायबिलिटी जिसका रीपेमेंट 12 मंथ के अंदर करना है या 12 महीने के अंदर करना होता है, तो ऐसी लायबिलिटीज को ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन करंट लायबिलिटी मानती है। और जबकि कैपेसिटी क्विक रेशियो में हमें कैपेसिटी ऑफ पेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो कि शॉर्ट टर्म के लिए है, कम समय के लिए जो रहते हैं, हम उसके डिस्कस करेंगे इस क्विक रेशियो के फॉर्मूले में। तो चलिए आइए समझते हैं करंट रेशियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो करंट रेशियो
के बारे में आइए समझते हैं कि करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है, मैं करंट रेशियो को इन शॉर्ट CR लिखने जा रहा हूं। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स से यदि हम डिवाइड कर दें करंट लायबिलिटी को, तो जो आएगा वो रेशियो क्या होगा, करंट रेशियो होगा। बात आती है सर ये करंट एसेट्स क्या होते हैं, तो देखिए करंट एसेट्स हैं क्या, करंट एसेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट में जो एसेट साइड में जितने भी नॉन करंट एसेट्स को छोड़ दें या फिक्स एसेट्स या इंटेंजिबल एसेट्स को अपन छोड़ देते हैं, उसके बाद जो बैलेंसेस बच रहे हैं ना एज एसेट्स, वो सब क्या होते हैं, करंट एसेट्स। या ऐसा समझिए जिनसे रिकवरी जो है 12 मंथ में कैश में रियलाइज हो जाए, मतलब जो एसेट्स विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो हमारे लिए क्या होंगे, करंट एसेट्स। ठीक है, इसमें आपका जो एग्जांपल है वो है स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, बिल्स पे रिसीवेबल हो गए, कैश हो गया, बैंक, एक्रूड इनकम, और प्रीपेड एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमारे क्या हो गए एक्सपेंसेस। और भी यदि कुछ है तो वो एक्सेट्रा करके मैं लिख दे रहा हूं। तो कहने का मतलब जो जनरली जो करंट रेशियो के फॉर्मूले में करंट एसेट्स की हेडिंग में जो जो चीजें आते हैं कंप्यूटेशन में आते हैं, वो हो गया स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश, बैंक, एक्रूड इनकम या कोई प्रीपेड एक्सपेंडिचर है वो। तो इन्हें हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स की कंप्यूटेशन में हम इन्हें रिकॉर्ड करेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ये प्रीपेड एक्सपेंडिचर का है, प्रीपेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब ऐसा एक्सपेंस जो कि ड्यू होने से पहले ही पे हो गया। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारे करंट एसेट्स की हेडिंग में आएंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या कि करंट लायबिलिटी के कंप्यूटेशन में क्या क्या आएंगे। तो करंट लायबिलिटी में आप देखिए आपका हो गया क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक का ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब ऐसा लोन बैंक से लिया गया है ओवरड्राफ्ट के रूप में जिसका रिपेमेंट जो है वो विद इन 12 मंथ के अंदर करना है, उसको बोला जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये करंट अकाउंट वालों को मिलता है। ठीक है, ओके। और प्रीपेड एक्सपेंस का अपोजिट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना। और एडवांस इनकम, यदि कोई इनकम एडवांस में मिल गई है जिसमें सर्विस परफॉर्म करना बाकी है, एडवांस इनकम, ये सब ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, ये सभी किसी इंस्टीट्यूशन के लिए करंट लायबिलिटी होती है। तो ये रहे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के कुछ ट्रांजैक्शन या एग्जांपल्स जिनका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है इस करंट रेशियो के फॉर्मूले में। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला बोल रहा है कि जितने भी करंट एसेट्स हैं उससे डिवाइड कर दीजिए आप करंट लायबिलिटी को, तो जो रेशियो आएगा वो हमारा क्या होगा, करंट रेशियो। करंट रेशियो का आइडियल रेशियो जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो ये बोलता है कि 2:1, 2:1 मतलब करंट एसेट्स की जो पोजीशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन में, करंट एसेट्स की जो पोजीशन है वो हमेशा करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में ज्यादा होनी चाहिए। यदि करंट लायबिलिटी 1 है तो करंट एसेट्स का 2 होना जरूरी है। यदि स्टैंडर्ड रेशियो के कंपैरिजन में करंट रेशियोज कम या ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करके देखते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी का जो रिलेशनशिप है या करंट रेशियो है ना, पॉजिटिव इंपैक्ट रखता है या एडवर्स रखता है, वो डिपेंड करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे। लेकिन इसका स्टैंडर्ड रेशियो 2:1 है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से होता है रेशियो एनालिसिस का करंट रेशियो का फॉर्मूला। तो हमने CA/CL किया। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं इन फॉर्मूलेस को और भी समझाने की कोशिश करता हूं या इसके कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए आइए ड्रॉ करते हैं फॉर्मेट।
आइए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं इस करंट रेशियो को समझाने के लिए। करंट रेशियो का देखिए एग्जांपल मैंने ले रखा है। सबसे पहले देखिए आप कंप्यूट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले दिया हुआ है स्टॉक 50,000 का, कैश 20,000 का, क्रेडिटर्स 40,000, डेटर्स 60,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000। बिल्डिंग दे रखा है 5 लाख का। बिल्डिंग ध्यान रखिएगा, बिल्डिंग एक फिक्स एसेट है, वो करंट एसेट्स नहीं होती, ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या बोलता है कि CA/CL, करंट एसेट चाहिए और करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले कंप्यूट कर लो करंट एसेट्स के लिए जो भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से देखो कि वो करंट एसेट्स हैं, कौन कौन से करंट एसेट्स हैं और कौन कौन से करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स में जो आएंगे वो है स्टॉक, फिर कैश, फिर डेटर्स। स्टॉक, कैश, डेटर्स, दीज आर द करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटी में अब देखिए क्रेडिटर्स और बैंक का ओवरड्राफ्ट, ये क्या है, ये भी आपके करंट लायबिलिटी में आएंगे। तो करंट लायबिलिटी में दो चीजें आ रही हैं, दो ट्रांजैक्शन आ रहे हैं, क्रेडिटर्स के और बैंक ओवरड्राफ्ट। टोटल करें 130 का करंट एसेट्स और 65 का करंट लायबिलिटी। आप इसे क्रॉस कर दीजिए, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आ जा रहा है 2/1, जिसे हम रेशियो के टर्म में लिखेंगे 2:1। तो ये रहा करंट रेशियो। तो करंट रेशियो इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ रहा है, 2:1। तो इस तरीके से कंप्यूटेशन होगा करंट रेशियो का, ठीक है, ओके। चलिए आइए एक एग्जांपल और समझते हैं, एक एग्जांपल से और समझते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं करंट रेशियो को समझाने के लिए। तो आइए करंट एसेट्स, करंट एसेट्स की वैल्यू है ₹4 लाख, 4 लाख रुपए। फिर स्टॉक दैट इज इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज कितना है, तो इन्वेंट्री है आपका ₹2 लाख, ठीक है। और जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है वो है ₹2,40,000, 2,40,000 रुपए, ठीक है। करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल गिवन है, बोला गया इसमें कि करंट रेशियो फाइंड करिए, तो करंट रेशियो निकालना है, ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं कि अब करंट रेशियो किस तरीके से कंप्यूट किया जाएगा इस क्वेश्चन में। तो इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखिएगा, करंट एसेट्स 4 लाख, इन्वेंट्री 2 लाख और वर्किंग कैपिटल कितना दिया है 240। तो हमें यहाँ पे करंट रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे वर्किंग कैपिटल से। किससे, वर्किंग कैपिटल से। तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा वर्किंग कैपिटल, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है कि वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला है वो ये बोलता है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितना दे रखा है 2,40,000, ठीक है। और करंट एसेट्स कितना है 4 लाख का, माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी नहीं पता, आप एक काम करिए, देखिए 240 का वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स 4 लाख का, जबकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है CA-CL। अब एक काम करिए, इस फॉर्मूला में हमने पुट कर दी इंफॉर्मेशन को, आप एक काम करिए करंट लायबिलिटी को साइड कर लीजिए, तो होगा क्या, होगा ये कि जो 4 लाख है उस 4 लाख में से 240 माइनस हो जाएगा
तो बचेगा कितना 1,60,000, 1,60,000 का जो है 160 का जो है आपका करंट लायबिलिटी बच रहे हैं। ठीक है, तो जो बैलेंस आ रहा है वो करंट लायबिलिटी का कितने का 1,60,000 का। तो हमारा यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारा जो करंट रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है उसके लिए करंट एसेट्स ऑलरेडी गिवन था, करंट लायबिलिटी भी मिल चुकी है। ठीक है, अब हमें दोनों मिल चुका तो फॉर्मूला लगा दीजिए CA/CL। CA मतलब करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट का टोटल था 4 लाख रुपीस। देखिए 4 लाख रुपीस, 4 लाख रुपए आपके क्या है करंट एसेट्स है, और जो आपकी लायबिलिटी है करंट लायबिलिटी अभी जो हमने कंप्यूट किया था उसके हिसाब से 1,60,000 है। आप इसे आप डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएंगे आपके आंसर होंगे। ठीक है, आप इसको और भी डिवाइड कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। फोर से कर लीजिए और इधर हाँ, तो इसका आंसर आ रहा है 2.5/1 या 2:1। तो सॉरी 2.5:1, इसका आंसर आ रहा है 2.5:1। तो ये रहा इसका आंसर। तो इस प्रकार से देखिए अभी हमने आज करंट रेशियो में 2 एग्जांपल लिए, उन एग्जांपल्स के थ्रू हमने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से करंट रेशियो हम निकाल सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इसके, क्या लॉजिक्स है, उसके बारे में हमने आपके सामने बातें रखी हैं। अब अगला जो डिस्कशन होगा इसी करंट रेशियो पे होगा कि और कौन कौन से कंडीशंस आते हैं। इसके बाद कल हम जो कंडीशन पढ़ने वाले हैं उसमें ये होगा कि आपको करंट रेशियो भी दिया हुआ होगा, वर्किंग कैपिटल भी गिवन होंगी। ठीक है, और उसी के बेसिस पे आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी वगैरह निकालने होंगे और रेशियो एनालिसिस करने होंगे। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट अगली वीडियो में देखते हैं कि और भी कौन कौन से बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं प्रिपेयर करने के लिए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।